मेरा मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा तेरा, मेरे मासूम बच्चे को तू खा। नाटक बता रही है मुझे कि पता नहीं कौन हत्यारा आकर काट डाला। भगवान की मैं कसम कह रही, खाके भगवान की मैं कसम कह रही, हरि प्राण अरे कौन जुबनिया से तो का विश्वास हम दिवाई हो। अरे हमारे बतिया पे विश्वास कैला मुन्ना के पापा। तेरी बातों पर विश्वास नहीं है बिजली, अब तू इस तरीके से नहीं बताएगी। मैं भी इसी वक्त थाने पर फोन करता हूँ, यहाँ पर पुलिस वालों को बुलाऊंगा। उसके बाद तेरे हाथ में हथकड़ी जब लगाकर तुझे जेल ले जाएंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा रे। अरे मुन्ना के पापा, पुलिस वाले ने करना बुलावा हो। हेलो, हम छोड़ के खुद चली जा। कहाँ जाएगी रे? चुप। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं विनयपुर से विनय कुमार बोल रहा हूँ। क्या बात है विनय कुमार? सर आप जितना जल्द हो सके मेरे घर आ जाएं। मेरे मासूम बच्चे का कत्ल हो गया है और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी औरत खुद है। अरे विनय कुमार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई माँ अपने बच्चे का खून कर सकती है? सर आपको विश्वास नहीं है ना? आप आइए, बच्चे की लाश भी यही है, जिस हथियार से काटा गया है वो हथियार भी यही है और मेरी औरत भी यही है। ठीक है, देखो भागने न पाए, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। कहाँ जाएगी? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। विनय कुमार तुम्हारा ही नाम है? हाँ सर मेरा नाम है। कहाँ है बच्चे की लाश और वो कातिल? सर ये रही मेरे मासूम बच्चे की लाश, और आगड़ा सा, और ये रही मेरी बदतमीज औरत। आप इसे अरेस्ट करके जितना जल्द हो सके यहाँ से ले जाएं। ममता जी, क्या बात है सर? देखो
पहले बच्चे की लाश को उठाओ और ले जाकर इसे पंचनामा लिखवा कर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और ये खंजर साथ में ले जाओ, खंजर इसे अपने हवाले कर दो, जमा कर दो ठीक है इसे। सर, ठीक जल्दी है। तुरंत बच्चे की लाश उठाओ। घबराओ नहीं विनय कुमार, ये हरामखोरी कातिल को ऐसी सजा मिलेगी कि देखने वाले लोगों को रूह कांप उठेगा। ठीक है सर। लेकिन मैं इससे पूछताछ करना चाहता हूँ, तुम्हारे रहने पर यह हो सकता है अपना जुल्म ना कबूले, अच्छी बात है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ और तुम्हारे जाने के बाद मैं इससे पूछताछ करता हूँ। और वक्त पड़ेगा तुम्हें थाने बुलाया जाएगा, तुम्हें आना होगा। ठीक है, आ जाऊंगा सर। नमस्ते। नमस्ते। चलो इधर आओ, जितना मैं पूछूंगा साफ साफ बताना। और मासूम बच्चा ने क्या बिगाड़ा था जो उस बच्चे का तुमने खून कर डाली? अरे साहब, अरे हमार भैया हमार का बिगाड़ रहे। आप वैसे साहब का तो बटा कि मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा था जो उस बच्चे का तूने खून कर डाली? साहब, मैं अपने बच्चे का खून नहीं की हूँ। हमें पता है कोई मुल्ज़िम इस तरीके से नहीं बताता कि मैं खून किया हूँ। सुनो मेरी बात। इस सर पे चढ़ा चले चलो, इस सर पे चढ़ा चले चलो, किया है अपने बच्चे का। जरा आई नहीं, बिगाड़ा क्या बच्चा मासूम, बिगाड़ा क्या बच्चा मासूम, किया अपने बच्चे का। हराम खोरन, आज के जमाने की ऐसी ऐसी औरतें हैं कि अपने ही बच्चे का खून कर डाली। बोल हराम खोरन, क्या बोलना चाहती है? नजर पर चढ़ा
जाके अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अरे अपने ही हाथों से काट करके मार डालेगी। साहब मेरी बातों पर विश्वास कर लीजिए, मैं अपने भैया को नहीं मारी। वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। कोई मुझे भी नहीं कहता कि मैं खूनी हूँ, मैं खून किया हूँ। ममता जी सर। देखो, ये हराम खोरी इस तरीके से नहीं बताएगी। लगाओ हराम खोरी को 20 हंटर, हराम खोर को इसके दिमाग ठिकाने आ जाए। लगाओ हंटर। क्यों रे हरामजादे, पहले तो बच्चे कल करते थे, शर्म नहीं आई, और दोबारा ऊपर से बहाना मार रही हरामजादी। देखो, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे किस जुबान से आपको विश्वास दिलाऊं? आज मैं अपने उस मरे हुए औलाद की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने अपने बच्चे का खून नहीं की है साहब। ममता जी, इसके लगाओ हाथ में हथकड़ी और ले चलो थाने पर। वहीं पर इसकी हड्डियां तोड़ डालो हरामखोरी को। कि मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होती मेरा ईमान कहता है। महीने में होगी मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होगी। और मुलाकात और मुलाकात प्यारे नबी से, और मुलाकात प्यारे नबी से मुस्कुराती मदीने में होती।
वाह रे विनोद कुमार, अच्छा किया साले तूने। आज बैठकर इंतजार करता हूं तेरा। और आप लोग भाई भाई का प्यार देखे हैं, लेकिन भाई भाई की दुश्मनी नहीं देखे होंगे। ये मेरे पैसों पर ऐसो आराम कर रहा था ना, आने दो, आज इससे अच्छा सबक सिखाऊंगा। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। आ गया बेमनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने। हाँ? भैया बोल। आप ये क्या कर रहे हैं भैया? हमेशा आपके पास आता था तो अपने भाई को आप गले लगा लेते थे। आज क्या देख रहा हूँ भैया, आज अपने छोटे भाई को लाश से मार रहे हैं। बहुत बड़ी गलती की हमारे विनोदवा कि मैं तेरे आने का इंतजार करता और एक थाल में अच्छी सी अगरबत्ती जला करके बैठा रहता जब तू तेरी आरती उतार लेते। ये क्या हो गया भैया आपको? तुझे याद सूझी क्या ये मान मर्यादा घर की मिटाते हुए, और दिल में जरा सा ये खाया नहीं अपनी भाभी को दुल्हन बनाते। बाल भैया बोल बे बोल। भैया आपको भाई नहीं बल्कि पिता मानता हूँ। इतना दिन से अपने भाई के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, तो आज भैया अपने भाई को इतना बेरहमी से मारा। मेरी बात सुनिए भैया, मेरे बड़ी के भैया खाता क्या हमारी, मेरे बड़ी के भैया खाता क्या हमारी, भैया खाता क्या हमारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों है तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी, क्या है ये भैया बताओ, मेरी गलती क्या है ये भैया बताओ, खड़ा सामने तेरे करनी का पूजा,
आखिर मेरी गलती क्या है भैया? कहाँ से ऐसी बहुत बड़ी गलती जानना मैंने कर दी चाहता है भैया? मैं? एक बात बता बे विनोदवा, वो बिजलिया तेरी कौन है रे? वो मेरी भाभी माँ है। तेरी भाभी माँ है? हाँ भैया। हरामखोर, मुझे इतना बेवकूफ मत समझ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया भैया? सब कुछ पता चल गया है। दिखावे के लिए साला तेरी भाभी माँ है, नहीं तो तेरी रखेल है बे। बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो, बस खबरदार। बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, एक माँ बेटे के बीच रिश्ते को तुम गाली देते हुए लाज आई नहीं। भैया, ये रिश्ता देवर भाभी का नहीं है भैया, बल्कि माँ और बेटे का रिश्ता है। अच्छा, इतना बड़ा गाली मत दो इस रिश्ते को भैया, नहीं तो ये दुनिया वाले, ये गांव देश वाले क्या कहेंगे? तो एक बात मेरी भी सुन ले बे विनोदवा, मैं इस घर का मालिक हूँ, जो चाहूंगा वही होगा, ठीक? मेरी बात बहुत गौर से सुनना बे। अब जा, चला जा, ये विनोदवा घर से मेरे, अब दोबारा यहाँ पर है, यहाँ ना नहीं, वो काट डालूंगा साले तेरी बोटियां, मुंह दोबारा यहाँ पर दिखाना नहीं। जितना जल्द हो सके मेरा घर छोड़कर चला जावे, और आज के बाद अगर मेरे घर में कदम रखा ना तो पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा साले। नहीं भैया, इतना बड़ा अनर्थ मत करो भैया, घर से मुझे मत भगाओ भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मुझे मत भगाओ भैया। कहाँ जाऊँगा भैया? कहाँ जाएगा? जहन्नुम में जाएगा तू। ठीक है भैया, चला जाऊँगा, मगर जाते जाते एक मेरी बात सुन लो भैया। क्या बात है बे? मेरी बात सुनो। जा रहा छोड़ कर भैया घरिया पुकार, एक दिन भैया याद मेरी आएगी। अपनी करनी पे भैया पछताओगे। अपनी करनी पे भैया तुम पछताओगे। बोल माँ बाप का जिस दिन खुल जाएगा, अपनी करनी पे जा तो रहा हूँ, मगर जाते जाते एक नसीहत दे के जा रहा हूँ भैया। कौन सी नसीहत बे? जिस दिन सौतेले माँ बाप का पोल खुल जाएगा भैया ना, उस दिन आपके समझ में आ जाएगा, पछताओगे, रोगे भैया, मगर कोई सुझाई नहीं देगा। वो तेरे लिए सौतेले माँ बाप हैं, लेकिन मेरे लिए सगे माँ बाप हैं। और रही बात पछताने की, अबे शर्म आनी चाहिए तुझे कि मैं एक स्टील फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। 80,000 रुपए मेरी पेमेंट है, 10-20 हजार रुपए इधर उधर से कमाता हूँ, लाख रुपए मंथली वारा न्यारा करता हूँ। अबे तू अपने आप को सोच, मेरे पैसों पे ऐसे आराम कर रहा था। जब यहाँ से जाएगा ना
कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगेगा साले, तुझे 1 रुपए भीख नहीं मिलेगी। भैया आप पैसे की घमंड कर रहे हैं, आपके पास पैसा है। अरे भैया पैसे सब कुछ नहीं होता। जिसके घर में परिवार ना हो, औलाद ना हो, तो पैसा लेके क्या करेगा भैया? अबे अगर मेरे पास पैसे हैं ना तो बहुत से यार हैं, बहुत से मित्र हैं, बहुत से परिवार मिलेगा मुझे। चल निकल जाए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर बे। चला जाऊंगा भैया, कभी नहीं आऊंगा। रहोगे भैया, अभी संभल जाओ अपने आप। चल हट चल। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसे गए सारे, कहते हैं दुनिया में एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। चुप क्यों है संसार, जानवर की लिए। हरामखोर मुझे नसीहत बता रहा है। इन सब बातों से मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। चलता हूँ अपने बाबूजी के पास, अपनी माँ के पास, अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा मांगूंगा और कम से कम 15 दिन 20 दिन माँ बाप के साथ रहूंगा, तब ड्यूटी जाऊंगा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो मासूम बच्चे के खून के इंजाम में ओ बिजलियां झील चली गई और विनोदवा को मार करके वो घर से बेघर कर दिया और बिमली तो रेलवे लाइन को लिटा दिया और ट्रेन आई होगी वो कट गई होगी, खत्म हो गई। कहानी खत्म। सिर्फ हमारे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा वही विनय कुमार है। लेकिन बात है कि अब वो मजबूर हो करके मेरे राजा विनय कुमार हमारे और तुम्हारे पास आएगा। जरूर आएगा। आएगा तो वो कहता क्या है, आओ थोड़ी देर तेल लगा के आए स्वाराम पर की जाए, बैठो। घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाता हूँ, अगर मेरी माँ जहाँ होगी मेरी आवाज सुनकर मेरे पास तक आएगी। माँ, माँ,
बेटे देखिए कि ऐसे पता नहीं कहाँ से मनी अरे तनी छोड़ना तो हम जल्दी आओ ना अरे बहुत जल्दी आओ ना हम अरे हम कहे बाबू खुरी छुई थोड़ी ना ही कही जाऊं काऊ कवन देवता समझ ले है साढ़ो अरे भैया छुए तुम कहे मऊ छुई तो वह खोरी छुई जाके पाँव छुको जाता है बे बिने क्या तुम्हारे आंखों में आंसू क्या बात है बिने किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे या फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी हो गई क्या बात है बोल बिने भैया बात का बिठवा और भैया माँ भैया अगर ये बात आप लोग सुन लेंगे ना क्या बात है बिठवा आप सबके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कैसी बात हो गई बेटा कि वो बात मैं सुन लूंगी तो मेरा पाँव जमीन से खिसक जाएगा। बात क्या है मेरे लाल? बता रहा हूँ। बोलो बेटा। वो जो बिजलियाँ थी बिजलियाँ ने एक बच्चे का जन्म दी थी। अरे तो गांव देश सब जान रहे नात रिश्तेदार सब जाने इसमें बता रही क्या बात है बेटा बताता हूँ। बिजलियाँ ने एक बच्चे का जन्म दी थी। उस विनोदवा के प्यार के चक्कर में फंसकर